नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। कल से हमारे भारतीय जीवन पद्धति का एक विशेष उत्सव प्रारंभ हुआ है। उस उत्सव को श्राद्ध पर्व कहते हैं। श्राद्ध पर्व कैसे मनाएं, क्यों मनाएं, किस तरह से मनाएं, इसका औचित्य क्या है और इसको क्या मनाने का कोई और तरीका भी हो सकता है क्या, केवल ये 15 दिनों का है? ये सारे सवाल मेरे मन में आते हैं। क्या आपके मन में भी आते हैं? अगर आते हैं तो ये सही जगह है उनके बारे में बात करने की। श्राद्ध पर्व है। श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। श्रद्धा जो कृतज्ञता से की जाती है, जिसमें संवेदना होती है, जिसमें समर्पण होता है। तो श्राद्ध श्रद्धा, कृतज्ञता, संवेदना, समर्पण का ये पर्व मिल करके इन चारों शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो कहलाता है श्राद्ध पर्व है, जिसको हम लोग आज इन 15 दिनों विशेष तौर से मनाते हैं। ये दिन बड़े ही अद्भुत है। श्रावण मास पूरा होकर के आश्विन भाद्रपद पूरा होकर आश्विन में कदम रखा जाता है। प्रकृति के भी अलग अलग रंग उभरते हैं और इन रंगों के आधार पर ये विशेष दिन बनते हैं, जिसके अंतर्गत हम सब अपने विशेष तप बल से ये श्राद्ध कार्य या श्रद्धा कार्य करते हैं। आइए ग्रंथों के आधार पर देखते हैं इसका क्या मतलब है, क्या औचित्य है। एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बार बार कहना चाहूँगा कि श्राद्ध पक्ष जिस तरह से हम लोग मनाते आ रहे हैं, ये हमारी संस्कृति में कब आया, कैसे आया और इसका रूप अब भ्रंश होते होते कहाँ तक पहुँच गया और क्या अब एक प्रतीकात्मक रह गया और अब इसकी आने वाली पीढ़ी इसके इन बातों पे सवाल उठा करके इससे शायद दूर भी भाग रही है कि कौवों को कुछ खिलाने से कैसे उन तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिक युग में संभव नहीं है, या आत्मा, पितृ पक्ष, भूत प्रेत इनकी बातें मानते नहीं और कहते हैं भाई ये एक कर्म कांड है, ये आपको किसी विशेष वर्ग द्वारा के फायदे के लिए आपको फंसाया जा रहा है, या आपको बस ये डर मात्र से कर रहे हो, या कुछ भी कह दें आप। आने वाली पीढ़ी इसमें जाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक घर में ये हम लोगों की पीढ़ी जो भी 50-55 साल के लोग हुए हैं, उन लोगों की पीढ़ी जिस घर में मौजूद है वो वहीं तक ये श्राद्ध पक्ष रहने वाला है, तहीं तक ये श्राद्ध कार्य करने वाला है। तो इसका किस तरह से औचित्य हम लोग आने वाली पीढ़ी को पता है, इसका कौन सा स्वरूप लगाएं को ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए और जीवन में सुंदरता ला दे, हमारे पारिवारिक जीवन को संपूर्ण बना दे। आइए एक एक करके बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता हमारे सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों का मूल ग्रंथ है। कहते हैं कि श्रीमद् गीता जब भगवान कृष्ण ने कही तब कोई धर्म था ही नहीं, तो सबके लिए ही वो बात कह रहे थे। गीता में 2 जगह इन श्राद्ध पक्ष का वर्णन आया है या उनका संदर्भ आया है। सबसे पहले अध्याय में जब अर्जुन विषाद योग, जो पहला अध्याय उसमें कहा गया, जब अर्जुन कहता है कि मेरे सामने मेरे गुरुजन, बड़े भाई बहन, बड़े भाई जमाता और मेरे पुत्र आदि सामने खड़े हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, और इनको अगर मैं युद्ध करके मार दूंगा तो मेरा जीवन, मुझे जो पाप लगेगा वो अपने परिवारजनों को मारने का, इससे हमारे परिवार में, हमारे वंश में बहुत सारे उपद्रव घटित होंगे। अर्थात उन उपद्रवों के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी वो हमें पिंड दान नहीं करेगी, या उनका जिसको कहते हैं कि वंश परंपरा खत्म हो जाएगी, या वंशों के अंदर कुछ और घालमेल हो जाएगी, ऐसे पाप मुझे लगने वाले हैं। तो अर्जुन विषाद योग में युद्ध नहीं लड़ने का एक मुख्य कारण ये बताता है कि मेरे पितरों को मैं कैसे मारूं, उनको मारूंगा तो मुझे बहुत सारा पाप लगने वाला है, मेरा वंश में भी बहुत सारी घटनाएं घटने वाली है। भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये सब चीज़ें आत्मा अमर है, अजर है, कह करके जो जिनको तू मारना चाहता है वो तो पहले से ही मरे हुए हैं, वगैरह वगैरह सारी बात कह करके उनको संतुष्टि देता है। तो उनको मारने का वाला नहीं है, उनको तो वैसे भी मरना है। और आगे चल करके भगवान कृष्ण
गीता के 9वें अध्याय में एक खास बात कहते हैं श्लोक 25 में। उसका भगवान कृष्ण ने अलग संदर्भ में कहा, लेकिन उसका भी बहुत सारे लोग अलग तरह का मतलब निकालते हैं। और 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवता देवतांत्रियाति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्यजनो प्रतिमा में। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण के इस वाक्य में बड़ा सार छुपा हुआ है कि आपको अंतिम आपका लक्ष्य है, परम लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना, केवल्य पाना, मोक्ष पाना, मुक्ति पाना। उसी के लिए शरीर मिला है। इस शरीर को आप उसके अलावा जिन किन्हीं कार्यों में लगाते हैं वो सभी कार्य आपकी यात्रा को विपरीत दिशा में धकेल देते हैं। भगवान कृष्ण उस यात्रा की ही ये अलग अलग चरण बताते हैं। यहाँ भूत और पितरों से तात्पर्य भूत मतलब भूतकाल में रहना, जो बीत गया वहीं तक जाते रहना। पितर भी भूतकाल की तरफ ही संकेत करते हैं, जिनके प्रति हमारा समर्पण है। और उसी तरह देवता को भविष्य काल कहा गया है, जहां से हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जीवन अच्छा हो, हम लोग आरामदायक जीवन जिए। ये दोनों ही चीजें, भूत और भविष्य, दोनों ही चीजें हम लोगों को कर्म फलों में फंसाने वाली है, जिन फलों का देवता हमें आशीर्वाद देंगे, हमें अच्छा जीवन सामर्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, उन सब का भुगतान करने के लिए दोबारा जन्म लेते हुए फिर आपको यही यात्रा लगातार करनी पड़ेगी। और भूत में रहेंगे तो हमेशा दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ कहीं न कहीं संकेत देते हैं कि आप मुक्ति के लिए प्रयास करो, और वो देने वाला सिर्फ मैं हूं। इसलिए आप उन सब को भी करोगे तो वहां भी एक अगले श्लोक में ये भी कहते हैं, वहां जहां कहीं भी तुम श्रद्धा अपनी लगाओगे वहां सब जगह तुम्हें वरदान देने वाला, तुम्हें फल देने वाला तो मैं ही हूं। अर्थात जो भूत प्रेत पितर के पास जाओगे तो वो जो मैं आशीर्वाद देंगे वो भी आशीर्वाद मैं ही दूंगा। अर्थात आपको छोटे स्तर की श्रद्धा आपने भूत के प्रति लगाई, वहां से कुछ मिलने वाला है, वो ही मैं ही दूंगा। पितर थोड़ा और ऊपर हो गए, अपने पितरों को, माता पिता की सेवा करी, तो उसका आशीर्वाद भी मैं ही देने वाला हूँ। और आपने कोई देव कर्म किया, देवताओं की सेवा की, पूजा की, आराधना की और उनके साथ किया, तो उनका भी मैं फल देने वाला। लेकिन फल का कंटेंट, मात्रा अलग अलग है। भूतों वाली मात्रा मान लो इस लेवल की है, तमस की मात्रा हो सकती है, पितृ वाली राजस, देवता वाली राजस की हो सकती है, लेकिन सत्विक सात्विक जो आशीर्वाद यात्रा है वो मुझको पाने से मिला। या मुझको पूजने से तात्पर्य उनका यह है कि आप परम लक्ष्य की तरफ यात्रा करो। आप जिसको कार्यम कर्म कहा गया, निष्काम योग कहा गया, जिसको पुण्य यज्ञ कहा गया, उस यज्ञ में संपन्न। अब इसी बातों का मतलब ये निकाला, जिन लोगों ने सनातन धर्म की छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप के बड़े बड़े वीडियो बना करके बड़ी बड़ी बात कहनी है, वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के बारे में तुलसीदास जी को कुछ कहते हैं, वो यहाँ पे मतलब निकालते हैं कि भगवान ने कहा है कि श्राद्ध निकालने वाले भी भूत की योनि को भोगते हैं, भूतों को ही पाते हैं। अर्थात आप अगर इसका अर्थ एक कुतर्क बना के निकाला गया कि आप अपने पितरों को श्रद्धा करेंगे उनके प्रति तो आप उनको प्राप्त होंगे। अरे मरना तो हम सबको ही है साहब, वो मर गए तो हम कौन से हमेशा अमर रहने वाले हैं, हम भी अमर नहीं रहने वाले, तो उनको करने वाले खुद उनकी योनि में। तो ये एक बड़ा कुतर्क सा है। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप ये न करें, बस इतना न श्राद्ध शब्द यहाँ कहा गया, यहाँ सिर्फ पूजन की बात कही है कि जिस लेवल का आप पूजन करेंगे उसी लेवल की आपको प्राप्ति होने वाली है। ये ठीक उसी तरह से जिस स्कूल में जाके जैसी पढ़ाई करते हो वैसा ही आपकी शिक्षा का आपका भाग होने वाला है। तो इस बात को इस तरह से गीता के आधार पर अवश्य समझना चाहिए। ऐसे रामायण में जब मैं इस बार 2 दिन पहले वाल्मीकि रामायण पढ़ा, रामचरितमानस कई बार पढ़ा, तो उसके अंदर मुझे 4 जगह श्राद्ध तो नहीं लेकिन इससे जुड़ी घटनाएं उसमें जुड़ी हुई मिली। सबसे पहला, जब राम जी अपने पिता माता पिता की आज्ञा या माता पिता के दिए वचन का सम्मान करने के लिए माँ कैकेयी की आज्ञा का सम्मान करने के लिए जब वन रोहण करते हैं, वन गमन करते हैं, थोड़े दिनों बाद उनको पता चलता है, भरत जी वगैरह लेने आते हैं, चित्रकूट में पता चलता है कि पिता श्री दशरथ की मृत्यु हो गई।
पिता चले गए तो एक कारण तो यह भी बनता था कि अब क्या रह गया, अब तो वही नहीं रह गए, तो उनका वचन भी खत्म हो गया, तो मैं क्यों न अयोध्या चलूं। जब लौटाने के लिए अच्छा माहौल बना हुआ था कि भरत जी, माताएं सब, गुरु वजन सब लेके लेने आए, तो अलग अलग तरीके से समझा रहे थे कि आप इस तरह से जाना चाहिए, करना चाहिए। और वहीं पे जो भी जावाली नाम के एक ऐसे संत भी थे जिनके कई कार्य अलग अलग होकर, अब वो चला गया, बात खत्म हो गई, अब तुम चलो शासन करो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई पुख्ती नहीं, जो चला गया उनके बारे में क्या बात करनी। इस तरह से राम को समझाया भी गया, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मेरे माता पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, वो जहाँ भी है जैसे भी हैं मैं आज्ञा का ही पालन करूंगा। तो राम जी ने वहां पे, वाल्मीकि रामायण बहुत स्पष्ट कहती है कि राम जी ने वहां एक दिन का उपवास रखा, और अगले दिन जो पास में ही तमसा नदी थी उसके किनारे जाकर के आपने अपने पिता को श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि मेरे पास में वन में रहता हूँ, तो मेरे पास ये फल फूल कंदमूल है, यही मैं आपको अर्पित करता हूँ। बस आप हमें आशीर्वाद दें कि मैं आपके दिया हुआ वचन वाक्य पूरा करते हुए अपने परिवार, देश प्रदेश, संसार, धर्म की सेवा कर सकूं। ये आशीर्वाद देते हुए उन्होंने वहां पे जो खाते, और ये यहाँ एक संकेत देते हैं कि हम लोग श्राद्ध कर्म या इन कार्यों में बहुत ज्यादा आडंबर न करें, कितने ब्राह्मण, ऐसा भोजन, इस तरह की चीजें, ये तट, ये सब कुछ न करें। जो जिस वक्त जिस लायक आप हों उन्हीं चीजों से अपना कार्य, श्राद्ध कार्य संपन्न कर सकते हैं। ये राम जी ने बड़े सीधे तरीके से करके वहां चित्रकूट पे बताया, और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही उन्होंने श्रद्धा या श्राद्ध समझा। एक घटना आगे चल के और आती है, राम जी आगे चलते हैं, तो आगे चल करके एक कहानी आगे बढ़ती बढ़ती, राम जी के बाद में आगे चलती कहानी बढ़ती बढ़ती आगे चलती है, अरण्य कांड में जाती है। अरण्य कांड में सीता जी का अपहरण होता है, रावण हरण करके ले जाता है, और वहां पे उनकी देख रेख करते करते उनको रास्ते में जटायु जी मिलते हैं, जिन्होंने रावण से युद्ध किया था, कहते हैं दशरथ जी के दोस्त भी हुआ करते थे। तो जटायु ने युद्ध किया, जटायु मरणासन अवस्था में, राम जी चाहते, उनको कहा कि आप जीवित भी करना चलने चरण का, नहीं मेरी अब समय आ गया, मैंने जो मेरा अंत समय में जो अच्छा कार्य करना था कर लिया। तो राम जी ने जटायु को अपने दशरथ के पिता तुल्य मानते हुए, एक पक्षी राज होते हुए भी पिता तुल्य मानते हुए उनका अंतिम संस्कार किया, उनको श्रद्धा पूर्वक समर्पित किया, जिसको पिंडदान को, श्राद्ध को। और ये भी कहानी थी, आप जो दशरथ जी को जाना तो बताना मत कि मैं, हमारी सीता जी का अपहरण हो गया, हरण हो गया और हम लोग ढूंढते फिर रहे हैं, ऐसे करके जटायु जी को उन्होंने श्रद्धा पूर्वक समर्पण कर दिया। राम जी के जीवन काल से एक और समझ में आती है, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप था। आगे चल के अरण्य कांड से किष्किंधा कांड आते हैं। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से मित्रता, बाली वध होता है। बाली वध के बाद में जब बाली पूछता है मेरे को क्यों मारा, मैंने ऐसा क्या किया वगैरह वगैरह, राम जी उसको सारा सेटिस्फेक्शन करते हैं, और उसके बाद में जिनको मारा उसके प्रति भी उसका पूरा राजोचित तरीके से अंतिम संस्कार करना, उनकी पत्नी को, उनके पुत्र को सारा सम्मान देना और उनका बहुत अच्छी तरह से संस्कार करना। ये कितना बड़ा संदेश रामायण में हमें मिला, और उनका तर्पण, श्राद्ध सब कुछ संपन्न कराया कि हमारे जो मित्र नहीं है उनके भी प्रति हमें यही श्रद्धा भाव रहना, अपने माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों, मित्रों और हमारे पे कृपा करने वालों पे हमारी श्रद्धा बनी रहती है। लेकिन क्या ये श्रद्धा हमने हमारे विपरीत पक्ष के लोगों के प्रति भी हमारी बन सकती है क्या? क्या बनाई जा सकती है क्या? संस्कारी काल में हम लोग कभी विरुद्ध होते हैं, लेकिन उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा का भाव बना रहना चाहिए। ये बालिक की मृत्यु के बाद दिखा। ऐसा ही संदेश रामायण में लंका कांड में और मिलता है, जब रावण युद्ध में रावण की मृत्यु हो जाती है, तो रावण को यथोचित सम्मान दिया राम जी ने। विभीषण करना नहीं चाहता था, तो अभी उसको कहा नहीं, ये राजा थे, परम ज्ञानी थे, इनका विधिवत अच्छी तरह से अंतिम संस्कार होना चाहिए। और बहुत सारे ग्रंथों में ये भी लिखा गया है, राम उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा कि ये परम ज्ञानी था रावण, इससे तुम कुछ सीख करके आओ, कुछ ज्ञान लेके आओ। तो राम जी ने वहां भी अपने अपने घने दुश्मन का भी विधिवत श्रद्धा पूर्वक उसको सम्मान किया, और उसका बहुत सुंदर तरीके से उसका तर्पण वगैरह करके उसको हम ये संदेश ये देता, हमारे विपरीत मूल्य में हमारे विपरीत लोग हुए हैं, उनके प्रति हमारे हो सकता है श्रद्धा भाव नहीं रहा हो, हमारे से लड़ाई रही है, जंग रही हो, हमारे कारण उनको नुकसान पहुंचाओ, लेकिन क्या हम उनके प्रति उनके अंत समय में आकर के या उनके जाने के बाद में उनके प्रति
क्षमा मांगते हुए या क्षमा करते हुए उनको मुक्त कर सकते हैं क्या? ये काम राम जी ने दो जगह दिखाया, बाली और रावण के दौरान, और अपने पिता तुल्य का प्रति श्रद्धा समर्पण जटायु और दशरथ जी के रूप में दिखा है। तो रामायण में श्राद्ध का महत्व मैं जो समझ पाया वो मैं आपके सामने इस तरह से रखता हूँ। आगे हम बात करें महाभारत काल की। महाभारत काल से में विशेष तौर से श्राद्ध के कर्म कांड महाभारत काल से शुरू हुए, जिनको अर्जुन भी कहता है विषाद योग में कि ये नहीं होगा तो मेरे पितरों को तर्पण देने वाले कौन बनेंगे। और एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, उसने कुछ कहा था कि मेरे वंश का इस तरह से अपभ्रंश हो जाएगा, संतानें इस तरह हो जाएगी, मैं वर्ड याद नहीं आ रहा, खतरनाक वर्ड था वो उसमें बोलता है। तो महाभारत काल में भी बहुत सारे लोगों को 18 करोड़ की सेना, 18 लाख अक्षौणी, 11 लाख अक्षौणी की सेना, और कहते हैं कि सिर्फ 15-20 लोगों को छोड़ करके लगभग सारे ही लोग इसमें शहीद हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भगवान कृष्ण जी जो सारथी थे उन्होंने फिर सबको बुला के कहा कि जो भी है उन सबका हमें सामूहिक दाह संस्कार, सबका सामूहिक श्रद्धा अर्पण भी हमें करना चाहिए ताकि इन सबको मुक्ति मिले। तो राम जी वाली कार्य यहाँ पे भी रखा गया और श्राद्ध की परंपरा इसी तरह से वहां पे और आगे बढ़ी। यहीं पे एक कथा आती है कर्ण की, जिसको बड़ा रोचक तरीके से श्राद्ध पक्ष की कथा भी कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में एक कथा सुनने से हमारे पितरों को सौभाग्य मिलता है, हम लोगों को सौभाग्य मिलता है, उनको मुक्ति का मार्ग मिलता है। ये कहानी कुछ इस तरीके से बताई जाती है कि कर्ण, दो पक्ष हैं इसके, एक धरती का और एक स्वर्ग का। तो कर्ण की जब अर्जुन के वाहन से मृत्यु हो गई कर्ण की, तो उस मृत्यु के बाद में कर्ण वहां पे मृत्यु होगी तो कर्ण स्वर्ग लोक में पहुंचे, अच्छे कर्म किए थे, बहुत दानवीर थे। तो कहते हैं कि उनको जब स्वर्ग लोक में जब पहुंचे वो वहां पे, तो वहां पर उनको बहुत सारे सोने गहने खजाने वगैरह सब मिले। तो उन्होंने कहा, इंद्र को कहा, भाई कि मैं ये खाऊंगा कि इससे तो मुझे खाना नहीं होता? कि नहीं, तुमने यही दान किया था, तुम्हें यही मिल रहा है। और तो मुझे भोजन कब मिलेगा? भोजन तब मिलेगा जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे लिए ये भोजन तुम्हें भेजेगा। यहीं पे श्राद्ध पक्ष की शुरुआत बताई जाती है। तो ये कहानी वहां की है। तो कर्ण के पुत्र इत्यादि सबकी मृत्यु हो गई थी, तो कोई उनको करने वाला नहीं था। तो यहाँ अब धरती पे कहानी शुरू होती है। उस कहानी के अंतर्गत हमारे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि अब तुम्हारे को जब श्राद्ध, अपने सारे जितने मृत्यु हुए सबको श्राद्ध पक्ष, सबको, बुजुर्गों को, भीष्म को, द्रोणाचार्य को, और जितने अपने भाई थे अभिमन्यु, सभी को वो श्राद्ध पक्ष तर्पण कर रहे थे, उन सबको कुछ कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि तुम कर्ण का भी करो। भगवान की तो हॉटलाइन थी ना वहाँ, कर्ण के साथ क्या हो रहा है उसके लिए। तो और कर्ण ने कहा, मैं क्यों करूं, वो मेरा क्या लगता था जो मैं उसके साथ। तब कर्ण, भगवान कृष्ण वहाँ रहस्य खोलते हैं कि ये तुम्हारा बड़ा भाई था, कुंती का बड़ा बेटा था। और तब वहाँ अर्जुन उनको तर्पण करता है और उनको श्राद्ध श्रद्धा अर्पित करता है, और उसका फल कर्ण को स्वर्ग लोक में मिलता है। तो ये कहानी बड़ी रोचक है। और पता नहीं, मैंने ग्रंथों में इस कहानी को नहीं पढ़ा, चाहे महाभारत की बात करूं या गीता की बात करूं, किसी जगह मुझे इसका उल्लेख नहीं मिला। लेकिन किंवदंतियों के रूप में चलती आई और श्राद्ध पक्ष की कहानी बनकर के उभर गई कि इस तरह से ये कहानी बनकर के श्राद्ध पक्ष में कर्ण की कथा कही जाती है। इस तरह से कर्ण को मिला। अब यहाँ पर भी इसी कथा से जोड़ करके बात की जाती है, जो आगे चल करके कई ग्रंथों पुराणों में इस बात को कहा गया है, जिसमें गरुड़ पुराण प्रमुख है, जो हमारे मृत्यु के बाद में 11 दिन तक सुनाया जाता है, 12 दिन तक सुनाया, 10-11 दिन तक, 12 दिन तक सुनाया जाता है, और उसके बाद में उसके अनुरूप कार्य करने। अब गरुड़ पुराण में इतनी ज्यादा सच्चाइयाँ अलग तरीके से लिखी गई, लेकिन उनको जब धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए उसमें कोई ऐसे रूप आ गए जिसे गरुड़ पुराण सिर्फ कर्म कांड बन के रह गया। गरुड़ पुराण सचमुच में एक श्रद्धा पुराण है। तो किस तरह से हमारे जो परिवारजन चले गए हैं उनके प्रति हम श्रद्धा अर्पण करें, कैसे उनको याद करें, कैसे उनके पद चिन्हों पर चलें, ये बताने का कार्य करता है गरुड़ पुराण। उसी में सारे श्राद्ध प्रार्थना कर्म कांड की बातें बहुत कही गई है। उनको मिस करके, उनको छोड़ करके आप उसके अगर सारांश पे आए तो लगेगा गरुड़ पुराण
हमें बहुत कुछ बताता है और हमें बताता है, साथ में मुक्ति का रहस्य बताता है कि आप किस तरह से जीवन जी रहे हो। इस जीवन को जीने से आप और नीचे चले जाओगे, और इसका अगर जीवन को ढंग से जियोगे तो आप मुक्ति की राह पर चले जाओ। मुख्य सार यही है। लेकिन ये मानता कोई नहीं, सिर्फ कर्म कांड की बात करते हैं। उसमें भी लिखा गया है कि श्रद्धा या श्राद्ध करने से कोई दुखी नहीं रहता, आयु पुत्र यश स्वर्ग कीर्ति सुख और धन प्राप्त होता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। इसी तरह वायु पुराण भी यही कहता है, पितृगण श्राद्ध जन से अति संतुष्ट होकर संततियों को संतुष्ट रखेंगे, शुभ आशीष का विशेष सहाय देंगे। ये वायु पुराण में भी कहा गया है, बताया गया है। तो इस चीज को हम लोग वायु पुराण के माध्यम से भी समझते हैं, सुनते हैं। एक और बात कही जाती है कि जब आप शरीर की मृत्यु होती है, जब मृत्यु होती है तो दो चीजों में जा सकता है वो, या तो अधोगति या ऊर्ध्वगति। अधोगति को हम नरक मानते हैं और ऊर्ध्वगति को हम स्वर्ग मानते हैं। स्वर्ग के हिसाब से आचरण करने की क्षमता मिलती है, आप अपने कर्मों के हिसाब से और आगे बढ़ते जाते हैं और स्वर्ग है, और आप नीचे गिरते चले जाते हैं, वो नरक कहलाता है। ये नरक को भूत योनि भी कहा जाता है, और यार कुछ और योनियों में भी कहा जाता है। दो गति की बात की जाती है। ऊर्ध्व गति मतलब आप थोड़ी उच्च गति में प्राप्त हो गए। दोनों ही काल के अंदर कहते हैं कि स्वर्ग में अगर आप प्राप्त चले गए तो वहां पे भी एक कथा में मैंने सुना था कि वहां पे भी जो पेड़ पौधे जल वगैरह जहाँ पे जो वहां पहुंच गया वो उनका भोजन करना चाहता है, उस जल को हाथ लगाता, जल उसके हाथ में नहीं आता। फूल को फल को तोड़ना चाहता तो फल हाथ में नहीं आते। तो वहां उसने पूछा कि से भाई आप सब लोग तो सब भक्षण करे हो, मैं अपनी प्यास कैसे भूख प्यास कैसे बढ़ाऊं, मुझे मिल रहा है कि तुम्हारा टिकट धरती पर है। जब तुम्हारे आने वाली संतति तुम्हारे लिए श्रद्धा करेगी तो वो तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसे ही जो पितृलोक में कुछ समय तक नीचे की होने के लिए रहता है, वो उस टाइम असमंजस में रहता है, त्रिशंकु को अवस्था में रहता है कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसमें उसको ऊपर भेजने भी हमारी श्रद्धा काम करती है। देखिए यहाँ दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, कहानियां अपनी जगह है, लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में कुछ ऐसा करके जाएं जिससे आपको लोग श्रद्धा पूर्वक याद करें। श्राद्ध अपने आप संपन्न हो जाएगा। आपको किसी भी श्राद्ध के लिए किसी कार्य की किसी की वेट नहीं करनी कि मेरे प्रति कोई श्रद्धा अर्पित करके मुझे याद करेगा तो मुझे यहाँ आगे चल के सदगति या मुक्ति मिलेगी। पुत्र का महत्व बताया, पुत्र वो है जो नरक में जाने से अपने पिता को बचाए, वही पुत्र कहलाता है। इसलिए पुत्र का महत्व कई गुना बढ़ता चला गया, लेकिन ये सब अलग महत्व है। लेकिन मुद्दा ये कि हम जीवन में कुछ ऐसा करके जाएं कि हमें श्रद्धा मिले, लोग हमारे पे श्रद्धा करें। ये जो श्रद्धा जो आपको कृतज्ञता अर्पित करना है, यही आपकी जीवन भर की कमाई है। तो पहला हम क्या करके जाएं कि लोग हमारा श्राद्ध या श्रद्धा हमारे पे करें। दूसरा, हम कैसे भी हों अपनी संतति को ऐसे संस्कार देके जाएं कि वो हमारे प्रति श्रद्धा बनाए रखें। तो देखिए कितना बड़ी बात है। आपने अगर जीवन में अगर कुछ विशेष नहीं पाया तो भी आपकी संतति ने अगर आपको संस्कार ऐसे देके चले गए तो वो भी आपकी ऊर्ध्व गति में आने में सहायक होता है। तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देके जाना, चाहे आपने जीवन में सफलताएं कम पाई हो तो भी आपके प्रति श्रद्धा। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिनके पिताश्री इतने ज्यादा सफल या सुफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी अपने बच्चों पे चाहे उनकी माताजी ने दिया हो या उनके दादा दादी ने संस्कार दिया हो, उनके संस्कार ऐसे मिले उनको कि वो जीवन में आगे बढ़ते चले गए और अपने पिता के प्रति भी श्रद्धा समर्पण करते रहे, और उस कान से पिताजी को वो सुख शांति संतति मिलती रही। तो ये बड़ी बात है। कई लोग ये कहते हैं आत्मा तो तुरंत नया शरीर ले लेती है तो फिर क्यों किया जाता है श्राद्ध। सब बातें अपनी जगह सत्य भी है कि आत्मा तुरंत रूप बदलती है, गीता में ही तो कहा गया है। तो फिर उनके लिए हम कब करें, कैसे करें? वो तो किसी योनि में चले गए, दूसरे गर्ज में। कहते हैं कुछ बीच का संधि काल होता है, उस संधि काल में हमारी श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कई बार जगह तो यह कहा गया है कि आप जिस दिन को मृत्यु हुई है उस दिन के दिनों के अंदर हम करते हैं तो वहीं पे उनकी मुक्ति की राह श्रद्धा, उन 11 दिनों में हम लोग प्रेम प्यार से उनके बताए हुए कदमों पे चलते हुए श्रद्धा अगर अपनाते रहते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है। उनको भी लगता है मैंने जीवन में सब कुछ सकारात्मक रूप से किया है। एक कहानी ये भी आती कि शाहजहां को अकबर ने कैद में डाल दिया राज्य के लिए, मुगल साम्राज्य की बात है। तो शाहजहां ने वहां कहा
अरे भाई तेरे से तो हिंदू सनातनी अच्छे हैं जो अपने पिता की मृत्यु के बाद में भी उनके प्रति श्रद्धा श्राद्ध करते हैं, तुमने जीते जी मेरे को जेल में डाल दिया। तो ये सोचना हमारे लिए भी है, क्या हम जीते जी अपने माता पिता का वो श्रद्धा सम्मान कर पा रहे हैं क्या? उससे बड़ा श्राद्ध भी कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कुछ दिनों तक आत्मा जब एक संगम काल होती है जिसमें नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है, उस दौरान आपकी श्रद्धा, कहते हैं हर महीने अगर आप उनका जिस महीने मृत्यु उस दिन को अगर याद करते हैं, जिससे साल भर करने की परंपरा भी रही है, जिसको मासिक घड़ा भरना कहा गया है, तो वो हर महीने अगर श्रद्धा करते हो तो उनको बहुत सुंदर तक 1 साल तक ये प्राप्ति होती रहती है। और आप श्राद्ध पक्ष में करते हो तो वो 1 महीने प्राप्त, श्राद्ध पक्ष में करने तो पूरे वर्ष को उनको तृप्ति होती है। और आगे कहा गया गया में जाके कर दो तो जीवन पर्यंत का कार्य खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें कर्म कांड के हिसाब से सही है, लेकिन आज से आने वाली पीढ़ी को हम कैसा समझाएं कि वो ये कार्य करें? सीधी सी बात यह है, माता पिता के साथ सेवा करना, श्रद्धा रखना से बड़ा कोई श्राद्ध हो नहीं सकता। उसी के आधार पर हमारा ये श्राद्ध पक्ष आगे बढ़ के आगे चलता है। जिन किसकी कृपा से सब कुछ मिलता है। देखिए हर जगह ईश्वर नहीं हो सकता, इसलिए इसने माँ पिताजी बनाए ताकि उनके जो वो हमें देना चाहता है वो साक्षात रूप में माता पिता के माध्यम से हमको देता रहे। उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। श्रवण कुमार की कहानी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, किस तरह से उन्होंने माता पिता की सेवा की। आपके हमारे जीवन में जो कुछ भी सफलता सुफलता उन्नति प्रगति कुछ भी मिलने वाला है हमारे को, वो सब का सब माता पिता के आशीर्वाद से ही मिलना है। और इस आशीर्वाद के लिए माता पिता के मरने के बाद श्राद्ध करना आवश्यक नहीं है। आपने अगर जीते जी उनके प्रति श्राद्ध का कार्य लगातार संपन्न करते रहे, आप उस पक्ष को चलाते रहे, उस श्रद्धा पर्व को रोज करते रहे, तो आपको मरने के बाद में श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता रह जाएगी? उसके बाद में आपको कौन सी कृपा मिलने की आवश्यकता रह जाएगी? विश्वास कीजिएगा, आप कोई भी कार्य करते हो अपने माता पिता को अगर आपने समर्पित कर दिया कृतज्ञता पूर्वक, विश्वास कीजिएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। और माता पिता जब पिता की इस संतति की इस श्रद्धा भाव सेवा भाव से खुश होकर के जब प्राण त्याग गया था, उसकी भी कोई अतिरिक्त इच्छा नहीं रहेगी। वो भी अपने आप अपनी जिस तरह की भी गति मिलनी है उस गति में बदले संतोष पूर्वक जाएगा। कई जगह कहते हैं, कई लोग इसके विरोधी कहते हैं, भैया ये कौवों को खिलाओ खिलाते हो, स्वर्ग के लिए कोई टिफिन सेवा अभी तक शुरू नहीं हुई है, जीते जी ही सारे सुख देना ही वास्तविक श्राद्ध है। तो श्रद्धा कृपा समर्पण ही हमें संपूर्ण बना सकता है। हम जितना श्रद्धा, जीवन में आप कुछ भी कर गुजरिए, कितनी भी योग्यताएं हासिल कर लीजिए, लेकिन उन योग्यताओं के द्वारा आपके श्री की प्राप्ति, श्री की बात कर रहा हूं, श्री की सुफलता की प्राप्ति बिना माता पिता के आशीर्वाद के संभव है ही नहीं। क्यों नहीं संभव है? इसको वैज्ञानिक तरीके से समझिए। आप उनके डीएनए से पैदा हुए हो। कल मैं घटना देख रहा था कि एक ही परिवार में 21 आदमी जिनको दिखाई नहीं देता अंधे पैदा हुए, सूरदास पैदा हुए। क्यों वैसा? एक परिवार में 21 आदमी, भाई बहन वगैरह, भतीजे चाचा ताऊ कैसे हो गए? ये सब हमारे कहीं के बताता हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ कारण है। तो जब आप माता पिता के डीएनए से आप पैदा हुए हो, वो डीएनए जो मूल डीएनए जिसको मूल अंश है, जिसके माध्यम से आपकी उत्पत्ति हुई, मूल अंश में किसी भी तरह के अगर तकलीफ रही, इसी तरह का कोई प्रॉब्लम रही, तो विश्वास कीजिएगा आपके जीवन में भी वो डीएनए उसी तरह से तकलीफ मुश्किलें आपके जीवन में आने वाली है। जब पिता माता डीएनए को आप संतुष्ट करेंगे तो विश्वास कीजिएगा आपका डीएनए अपने आप बढ़ता चला जाएगा, आपका डीएनए अपने आप सफलता श्री पाता जाएगा। खाली प्रयत्न मात्र से नहीं होता। आपको जीवन में जो कुछ मिला है वो सब कुछ आपकी योग्यता के अनुरूप मिला है क्या? अरे आपकी योग्यता से कई गुना ज्यादा आपको मिला है। उसमें कहीं न कहीं उस पैतृक डीएनए का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसके माध्यम से आपको ये सब कुछ मिला है। विश्वास कीजिएगा ये डीएनए आपको आशीर्वाद देता रहे। वैज्ञानिक तरीके से भी आपको स्वस्थ शारीरिक मानसिक
स्वस्थ रखता रहे, आप उसके आशीर्वाद से जो कनेक्शन उनसे बना रहे आपका, तो उनका आशीर्वाद लगातार बनता रहे, तो आपको हर कार्यक्रम, हर काम में, चाहे व्यवसाय को, व्यापारिक हो, सामाजिक हो, सभी में श्री और सफलता मिलती रहे। तो श्राद्ध का तात्पर्य श्रद्धा, श्रद्धा से कृतज्ञता, कृपा अपने आप बरसती है। बस समर्पण करते जाइए, संपूर्णता हासिल करते जाइए। यही श्राद्ध पक्ष का भाव है। एक दिन क्यों मनाएं हम लोग, साल में एक दिन क्यों बनाए, और उसको मनाने के लिए माता पिता की मृत्यु तक की प्रतीक्षा भी क्यों करें। हम लोग क्यों ना आज से ही ये श्राद्ध पक्ष, श्रद्धा पक्ष मनाना शुरू करें, अपने माता पिता की तरफ करते गए। और ये माता पिता के लिए नहीं, अपने जीवन में कृपा बरसे, इसके लिए क्यों नहीं हम सब ये करते चले जाएं और हमारे जीवन को हम लोग आगे बढ़ाते जाएं। तो आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि अभी क्षमावनी पर्व खत्म हुआ है, हम सब लोग जो हमारे अजीज है, नजदीकी हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा करें। कल दक्षिण पर्व के बाद क्षमावनी पर्व था, और उससे पहले भी ये पूरा महीना भी इसी क्षमावनी पर्व में गुजरा है। हम सब लोग जब भी माता पिता के पास जाएं, उनको भी हमने ऐसे कुछ भूल हुई है नहीं हो, हम उसे क्षमा याचना करें। अपने साथी संबंधियों से भी क्षमा याचना करें, ये उनके प्रति भी श्रद्धा है। अपने घर के लोगों से भी क्षमा याचना करें, और जो माता पिता धरती से चले गए उनको भी आंख बंद करके स्मरण करें, और उनके प्रति हमसे जो कुछ भूल हुई है उनसे उनसे क्षमा मांगे। विश्वास कीजिएगा, उनसे दिल से मांगी हुई इन पक्ष में क्षमा आपके जीवन के बहुत सारी गांठें खोल देगी, आपको जीवन में और आगे बढ़ाने का कार्य, सुकार्य संपन्न कर देगी। और अगर आपके माता पिता और आपके संबंधी हैं, तो अभी आप इस श्रद्धा को, क्षमा और श्रद्धा एक ही स्वरूप है, इनको अगर जीवन में हासिल करेंगे तो श्राद्ध पक्ष का सही भाव पता चल जाएगा। तो ये हमने बात की, बहुत इच्छा थी श्राद्ध पक्ष की बात करें, और हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं उसके बारे में बात करें। हमने गीता, रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण के आधार पर बात की, और इसको अपने जीवन को किसमें सही तरीके से समझ के अपने जीवन में लागू करें, इस भाव को समझा। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें बताइएगा, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई संदर्भ में सवाल हो तो लीजिए। आप देखते हैं, मैं देखता हूँ हजारों हजारों लोग देखते हैं, लेकिन एक किसी तरह का कमेंट देने में आप कंजूसी कर जाते हैं। करके देखिएगा, मुझे करके अच्छा लगा है, आपको भी कमेंट करके अच्छा लगे। कोई संशय है तो उसको भी लिखिएगा, कहीं मैं गलत हूं तो मुझे सुधारने का प्रयास करने में संकोच मत कीजिएगा। ओम मातृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम शांति शांति शांति।